देख रहे हैं सबरंग समाचार। दिवाली का त्यौहार नज़दीक है और ऐसे में दिवाली से जुड़ी कई चीज़ों को हमने कहा था कि आपके सामने रखेंगे। आज हम आ पहुँचे हैं घरौंदों के पास। घरौंदों की अगर मैं बात करूँ तो बचपन की यादों में घरौंदे सबसे महत्वपूर्ण याद। जहाँ तक कि जो बच्चे होते हैं दिवाली के समय स्कूल से भाग करके जल्दी आते हैं घर और अपने घरौंदों को आकार देने में जुट जाते हैं। ये आज की परंपरा नहीं, ये परंपरा कई वर्षों से है। और मुझे याद है जहाँ तक कि बचपन में कई ऐसी चीज़ें होती थी कि जब घरौंदों की बात आती थी तो घरौंदों की बात में बच्चे बहुत उत्साहित नज़र आते थे। बच्चों का उत्साह इस तरीके से दिखाई पड़ता था कि वो स्कूल से जल्दी भाग के आते थे ताकि अपने घरौंदों को बना सके। और ये होड़ लगी रहती थी घर में। जो अगर छोटे बच्चे मौजूद रहते थे तो वो अपने बड़े भाई बहनों को कहीं ना कहीं बहुत ही रिक्वेस्ट करते थे उनसे कि घरौंदे बनाने हैं। और ये सभी चीज़ें इस ओर ले जाती है कि दिवाली के त्यौहार में हम दियों की बात करते हैं, घर की साज सज्जा की बात करते हैं, लेकिन जब हम घरौंदों की बात करते हैं तो कुछ यादें ऐसी ताज़ा हो जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो घरौंदे हैं वो अलग अलग प्रकार के, अब क्योंकि समय इस तरीके से हो चुका है कि लोग घरौंदों को ख़रीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। घरौंदों की बिक्री भी शुरू हो चुकी है और ऐसे में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पेंट है, अंतिम रूप दिया जा रहा है घरौंदों को बना करके। अब इसमें रंग भरे जाएंगे, अलग अलग तरीके के रंग भरे जाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि इस सभी घरौंदों को जो बनाया जा रहा है वो लकड़ी से बनाए गए हैं। अब हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एक घरौंदा किस तैयार होता है और जब ये बिक्री पे आती है तो क्या इनकी बिक्री किस तरीके से हो पाती है। इन सभी बातों से साझा करेंगे इनके साथ और जानेंगे कि जो ये बना रहे हैं घरौंदा वो किस तरीके से बनाया जा रहा है, कितने दिन लगते हैं एक घरौंदा बनाने में। भैया बहुत अच्छे घरौंदे का यहाँ निर्माण कर रहे हैं आप, कितने दिन लगते हैं एक घरौंदे को बनाने में? ये घर कुंदे में बनता है 1.5 से 2 घंटा लगता है घर कुंदे में। अच्छा। और दिन भर में 4-5 को बन जाता है। बनाने का ऊपर है, अपना ऊपर है। कितने सालों से आप इस कारोबार से जुड़े? ये तो हम ही लोग शुरू किए तो यहाँ पर कोई बनाने नहीं जानता था, हम लोग बनाया तभी सब जान रहे हैं आज तक बनाने वाला। अच्छा, कितने दिनों से, कितने साल हो गया? कम से कम नहीं है तो मेरा 30 साल हो गया। 30 साल से 30 साल पहले हम लोग बनाते थे यहाँ पर। अच्छा। कोई नहीं बनाता था। अच्छा, जरा ये बताएं कि मिट्टी के भी घरौंदे बिकते थे पहले, तो अब थोड़ा सा परिवर्तन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हो गया है ना, इसीलिए अब लकड़ी का सब बना कर बेच रहा है। क्या कह रहे हैं? अब दुनिया चेंज हो गया है, ये कह रहे हैं ब्लेड मंगवाना है। हाँ। तो जिस तरीके से ये भी बता रहे हैं कि बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। पहले अगर मैं बात करूं तो मिट्टी के घरौंदे बनाए जाते थे और मिट्टी के घरौंदों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन अब यहाँ इस तरीके के घरौंदे बनाए जा रहे हैं। और लगभग एक बात 2 साल के कोरोना काल के बाद में क्योंकि पहले बहुत ही कम अगर बताऊं तो छोटे तौर पे ये सभी चीज़ों का निर्माण हो रहा था, क्योंकि कोरोना की वजह से कई लोग बाहर के सामान भी नहीं ले पा रहे थे। बाहर से सभी चीज़ों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही थी, घर से ही कुछ सामानों को बनाया जा रहा था। तो अब ऐसे में दिखाई पड़ता है कि इनके रोज़गार को भी बढ़ावा मिलेगा। अभी तक कितनी बिक्री शुरू हो चुकी है? बिक्री तो हो चुकी है, लेकिन अभी मैं बिक्री नहीं कर रहा हूँ। हम जब ये क्लियर कर लूँगा तभी इसी को बेच। अच्छा, मतलब पूरे तरीके से जब इसमें रंग वगैरह सब भर दिए जाएंगे तब? हाँ, इसको डिजाइन काट लेंगे तभी इसको बेचेंगे। अभी जितना बेच रहा है अपना बेच रहा है सब। अच्छा, तो अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है घरौंदों को और बच्चों में भी खासा उत्साह दिखाई पड़ता है, क्योंकि जब घरौंदों की बात आती है तो उन्हें अपने छोटे छोटे घर बहुत ही प्यारे लगते हैं। उन छोटे छोटे घरों में जब वो पूजा के बाद दिया रखते हैं, दिया रखने के बाद उसकी ग्वालीन रखते हैं, अपनी ग्वालीन को इस घर में रखते हैं। उसके दूसरे दिन इस घरौंदों को फिर वहाँ पे पूजा की जाती है। ये सभी रिवाज जो चली आ रही है, परंपराओं की बात करूं तो ये परंपरा है, आज की नहीं, बहुत ही पुरानी। अगर भारत देश में दिवाली के समय घर के जितने भी चाहे वो बड़ी उम्र के लोग हो चाहे वो छोटे बच्चे हो, सभी का एक अपना रिवाज होता है। सभी कहीं ना कहीं, जब अगर मैं बड़ों की बात करूं तो बड़े
दियों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, तो वहीं बच्चे अपने घरौंदों, अपने जो ग्वालीन है और खिलौने, उन सभी चीज़ों को ज़्यादा याद करते हैं। उनके अंदर एक अलग उत्साह शुरू से ही आ जाता है कि घरौंदों को हम लेकर के आएंगे या फिर घरौंदों को घर पे बनाएंगे। ये सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि त्योहारों के समय ये उत्साह बच्चों में खासा देखने को मिलता है। कितने दिन लगते हैं इस घरौंदों को बनाने में? 3 दिन लगता है। एक घरौंदा तैयार होने में 3 दिन लगता है क्या? ये 3 दिन लगा है, वो सब 1 दिन लगता है। अच्छा, मतलब अलग अलग तरीके के घरौंदे, अलग अलग समय उसमें व्यतीत होता है। एक घरौंदे की कीमत कितनी होगी? इसका 1500 दाम है। 1500 एक घरौंदे की कीमत है। और स्टार्टिंग कितने से हो? स्टार्टिंग उधर 700 का है। 700 से शुरुआत है घरौंदों की बिक्री की। पहले मिट्टी के घरौंदे बनाए जाते थे, लेकिन अब यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि जो लकड़ी है उससे घरौंदे बनाए जा रहे हैं। क्या कभी मिट्टी के घरौंदे बनाए आपने? नहीं बनाए हैं। नहीं। ये कितने वर्षों से काम चलता आ रहा है आप लोगों के घर में, या फिर किससे सीखा है ये काम? दूसरा कोई सीखे। अच्छा, किसी से सीखा है, मतलब अपने पिता वगैरह इन सभी से सीखा है कि कितने सालों से ये व्यापार कर रहे हैं? 2-4 साल हो रहा है। अच्छा, और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी बातों को रख रहे हैं, और ये इनका कहना है कि अलग अलग कीमत के अलग अलग घरौंदे हैं। जैसे इस तरफ अगर मैं दिखाऊं तो ये 800 से शुरुआत होती है, क्योंकि ये थोड़ा छोटा है। और अगर मैं उस तरफ दिखाऊं और वहाँ पे जो कि बड़े बड़े घरौंदे हैं, तो 1500 से इसकी शुरुआत है। कहीं ना कहीं जब चीज़ें बचपन की ओर जाती है, तो बच्चे आज भी उत्सुकता के साथ दिवाली का इंतज़ार करते हैं। दिवाली का इंतज़ार इसलिए करते हैं क्योंकि दिवाली जब आएगी तो घरौंदों का आनंद लिया जाएगा। बचपन में कुछ जो मैं बात करूं तो मेरे भी बड़े घरौंदों को बनाते थे। मेरे लिए, मैं भैया से हमेशा कहती थी कि घरौंदों को किस तरीके से इस बार तैयार किया जाएगा, तो वो सभी उत्सुकता बच्चों में खासा दिखाई पड़ती है। और अभी भी भले कुछ परिवर्तन आ चुका है, लेकिन परिवर्तन में अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो परंपरा है, उसको फिर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं अब बाज़ार से चीज़ों को ख़रीदना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन पहले इसे घर में ही बनाया जाता था। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार कैसी बिक्री चलती है, क्योंकि इससे रोज़गार को भी बढ़ावा मिल रहा है। रोज़गार, इनकी जो बिक्री है वो किस तरीके से होगी, किस तरीके से इनके चेहरों पे मुस्कान आएगी और दिवाली अपनी कैसे रोशन कर पाएंगे ये लोग। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।